Vanda Petroxy, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. But not funny in the same way that Petroxy was. So जो बच्चे थे उनकी क्लासरूम में वैंडा की, तो उनके नेम बहुत इजी थे, वो इजीली वो यूज़ कर सकते थे, इजीली एक दूसरे को बुला सकते थे। मगर उनकी क्लास में एक बॉय था जिसका नाम बाउंस था, और सब उसके नाम को भी बहुत फ़नी मानते थे, मगर इतना फ़नी नहीं जितना वैंडा पेट्रॉक्सी है। Vanda didn't have any friends. She came to school alone, went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. So Vanda जो थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे स्कूल में, और ना ही उसका कोई फ्रेंड सर्कल था जिसके साथ वो घर जा सके। वो अकेले ही स्कूल आती थी, अकेले ही घर जाती थी, और उसके पास एक ही ड्रेस थी जिसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया था, लाइट हो गया था, ब्लू ड्रेस। और ऐसे उसको देखने से लगता था कि वो क्लीन तो है, मगर कभी भी प्रॉपरली आयरन नहीं है, उसको कभी भी अच्छे से प्रेस नहीं किया गया। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो वो हमेशा क्या है, जो गर्ल्स हैं ये देखो उसको सराउंड कर कर खड़ी होती थी। उसकी कोई फ्रेंड्स तो नहीं थी, मगर यूजुअली उसको फाइंड किया जाता था कि बहुत सारी गर्ल्स उसके अराउंड खड़ी हैं और उसको क्या है, मॉक कर रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। जब भी वो क्या है, छोटे बच्चों को हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच का मतलब क्या होता है, स्टेपू, जैसे हम स्टेपू खेलते हैं ना, उसे हॉपस्कॉच कहते हैं। तो जब भी वो उनको ऑब्जर्व करने के लिए ग्राउंड में खड़ती थी, तो बहुत सारी गर्ल्स इकट्ठे होकर उसका क्या है, फन, उसे मॉक करना स्टार्ट करती थी। वैंडा पैगी would say in a most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Vanda, she had say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dress did you say you had hanging up in your closet? तो वेंडा जो है पैगी को हमेशा क्या है, कट्रियस रिस्पेक्ट तरीके से, मैनर से बोलती थी, कि जैसे वो अपनी प्रिंसिपल जिनका नाम है मिस मैसन उनको बुलाती थी, वैसे ही वेंडा उसको रिस्पेक्ट देती थी पैगी। और पैगी उससे बड़े आराम से पूछती थी कि वेंडा, उसकी एक फ्रेंड को साइड पे कर कर, नच कर कर, जेंटली पुश कर कर, कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारे जो अलमीरा है उसमें, तुम्हारे हैंगर्स में तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? और 100, Vanda would say. 100? exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो वेंडा को जब पूछा जाता था कि तुम्हारे क्लोजर, तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो हमेशा बोलती थी क्या है, 100 है। और सब क्या है, इसको सुनकर शॉक हो जाते थे। और इनक्रेडिबल्सली मीन्स कि आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि झूठ बोल रही है। और इवन जो छोटी गर्ल्स थी जो प्ले कर रही थी हॉपस्कॉच, वो भी क्या है, उसको सुनने के लिए खेलना बंद कर देती है। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। तो उससे पूछा जाता था कि तुम्हारी 100 ड्रेसेस हैं, और वेंडा कहती थी सब क्या है, एक लाइन में लगी है क्लोजेट में। और उसके बाद उसके जो थिन लिप्स हैं वो क्या है, चुप हो जाते थे, वो हमेशा टुगेदर हो जाते थे, उसके बाद वो कुछ बोलती नहीं थी। तो वो सब उसको चिढ़ाते थे और बोलते थे कि वो कैसी है, तुम्हारी ड्रेसेस का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, वो कैसा है? और पैगी बोलती थी वो पक्का ही सिल्क का होगा, मैं कह सकती हूँ। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, उसने बोला कि हाँ सारी सिल्क की हैं और सारे कलर्स हैं मेरे पास। वेलवेट टू, मेरे पास वेलवेट का कपड़ा भी है। या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो वेंडा ने बहुत स्टॉडली ये बात बोली, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करने दिया, और बोला कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सब क्या है, अपनी अलमीरा में जो है वो रखी हुई हैं। Then they had let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and pearls of laughter. तो जैसे ही उन्होंने वेंडा को वहाँ से जाने दिया, और उसके बाद क्या, सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे कि ये जिसके पास एक फेड ब्लू कलर की ड्रेस है, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो आज तक कभी स्कूल में उस ड्रेसेस को डाल कर नहीं आई। 100 dresses, obviously, the only dress Venda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! How many shoes did you say you had? So
सो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स उसे हमेशा बोलती थी कि तुम तो हमेशा एक ही ब्लू ड्रेस डाल कर आती हो, सो तुम्हारे पास तो 100 है, तुम उसमें से क्यों नहीं डाल कर आती, और तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, हाउ मैनी शूज़ यू हैव। तो वो हमेशा कहती थी 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो उसने कहा कि मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं और सब क्या है, एक ही लाइन में लगे हुए हैं, मैं जब चाहूँ उनको यूज़ कर सकती हूँ। Cries of exerted politeness greeted this all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. So लोग उसकी ये बात सुनकर, जैसे वो पोलाइटली ये बोलती थी, तो सब क्या है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते थे कि हाँ, इसके पास तो सारे शूज़ होंगे, सारे कलर्स के होंगे, और सब क्या है एक ही लाइन में लगे होंगे। जैसे आपने ऑब्वियस, जब हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, सब क्या है एक लाइन में शूज़ लगे होते हैं, एक अलमीरा होती है जिसमें सारे शूज़ होते हैं, जिसमें सारे कपड़े होते हैं। तो वैसे ही वेंडा ने कहा कि उसकी अलमीरा में भी सब कुछ ऐसे ही लाइंड अप है। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. तो पैगी जो है, जो वो ये गेम जिसने स्टार्ट की, जिसने पूछना शुरू किया कि तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, और मैडी जो उसकी एंड इनसेपरेबल फ्रेंड है, जो कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमेशा लास्ट में लीव करते थे जब तक वेंडा जो क्या है वो वहाँ स्ट्रीट से मूव ना कर जाए, और उसकी जो आइज़ डल और माउथ क्लोज्ड है। और हिचिंग का मतलब होता है शोल्डर्स को ढीले ढाले रखना, ऐसे उदास फेस से मूव करना, और सब उसकी बातें तब तक बंद नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाना तब तक बंद नहीं करते थे जब तक वो क्या है अकेले वहाँ स्ट्रीट से उनकी जहाँ तक वो खड़े हैं उनकी आंखों से गायब ना हो जाए। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। तो पैगी बुरी लड़की नहीं थी, गलत गर्ल नहीं थी, वो क्रूअल भी नहीं थी, किसी के साथ बुरा भी नहीं करती थी। वो हमेशा छोटे बच्चों को पुलिंग से, बुलीज का मतलब होता है जब लोग छोटे बच्चों को मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको तंग करते हैं, उससे बचाती थी, प्रोटेक्ट करती थी। और इवन अगर वो किसी एनिमल को बुरी तरह ट्रीट करते हुए देखती थी तो वो घंटों रोती रहती थी। इफ़ एनी बडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूल? Why did the girls say she had 100 dresses? Anybody could tell that she was a lie. Why did she want to lie? तो जब भी लोग पूछते थे कि तुम सबके साथ अच्छी हो तो वेंडा के साथ क्यों नहीं हो, तुम उसके साथ क्रूल क्यों हो, तो वो हमेशा सरप्राइज हो जाती थी, क्रूल कहाँ हूँ मैं उसके साथ। वो हमेशा क्या बोलती रहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और कोई भी उसको देख कर कह सकता है कि वो क्या है, झूठ बोल रही है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट एनी वे, दे नेवर मेड हर क्राई। तो वो हमेशा बोलती थी कि उसका नाम जो क्या है ऑर्डिनरी पर्सन से भी अलग है, उसका नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, और वो कभी भी इतना भी मतलब उसको मॉक नहीं करते थे, नैग नहीं करते थे कि वो क्या है रोने लग जाए। एज फॉर मैडी द बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, तो जो मैडी है उसका भी बिजनेस सेम था, वो भी वेंडा को एवरी डे उसकी ड्रेसेस और हैट्स के लिए and how many this and that she had was bothering her। तो एवरी डे वो भी अपनी फ्रेंड पैगी की तरह उससे पूछती थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, हमेशा उसको क्या है बॉदर करती थी, उसको तंग करती थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, ही यूजली वोर somebody's hand me down clothes, thank goodness she didn't live upon Boggin's height or have a funny name। मैडी भी क्या थी, पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, किसी के सेकंड हैंड कपड़े डालती थी जो पहले यूज़ किए जा चुके होते थे, मगर थैंक गॉड वो क्या है बॉगिंग्स हाइट में नहीं रहती थी। बॉगिंग्स हाइट एक क्या है गरीबों का एरिया, जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा सेटल लोग नहीं रहते, जो बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो उस एरिया में नहीं रहती थी, और ना ही उसका कोई ऐसा फ़नी नेम था कि लोग उसका क्या है मजाक उड़ा सकें। Sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। तो समटाइम जब पैगी उस वेंडा को पोलाइटली तंग करती होती थी, मॉक करती होती थी बार बार पूछ कर, तो मैडी क्या है अपने आप को एम्बेरस फील करती थी, अपने आप को अच्छा नहीं फील करती थी कि क्या है वो भी उसी बैकग्राउंड से है मगर उसकी थोड़ी सी हालत उससे बेटर है। और
इवन उसकी जो फ्रेंड है वो पैगी है, सो वो क्या है इस ट्रॉल, जो मैडी है वो उस मॉकिंग से बच जाती थी, मगर वो अपने हाथ में जो मार्बल्स थे, जिसे आप कहते हो कैरम की गीटियाँ, या उसके लिए हाथ में जो उसके मार्बल्स थे, तो उनको रोल करती रहती थी और कुछ नहीं बोलती थी, मगर चुपचाप सुनती रहती थी. नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैडन इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम. तो वो कभी भी वेंडा की तरफ ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने वो 100 ड्रेसेस को इन्वेंट ना किया होता, उस गेम को इन्वेंट ना किया होता. बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. So अगर मैगी ने उस अगर वो अपोज करती और पैगी उसके साथ ये सब कुछ स्टार्ट कर देती, तो वो क्या करती, वो भी पुअर है मगर उतनी नहीं जितनी क्या है वेंडा है. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wenda Petroxy. So, वो कहती है कि हाँ उसमें थोड़ी सेंस ज़रूर होती, वो ऐसा नहीं बोलती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और लोग उसके साथ मॉकिंग करना ना शुरू करते, मगर हाँ कई बार क्या है वो उसके लिए सॉरी फील करती है कि प्लीज़ पैगी को वेंडा को टीज़ करना, उसको छेड़ना बंद कर देना चाहिए, उसको टीज़ करना बंद कर देना चाहिए. बच्चे योर होमवर्क इज़ टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग.